हाय, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साइलेंट किलर। साइलेंट किलर क्यों? क्योंकि सिर्फ 45% पेशेंट्स को पता होता है कि उन्हें ये बीमारी है और इसे अगर साइड में रहते ट्रीट नहीं किया जाए तो उसकी वजह से कई कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं। माय नेम इज सिद्धार्थ भारद्वाज, आई एम अ सर्टिफाइड शेफ एंड डाइटिशियन एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाई ब्लड प्रेशर। वेल, व्हाट इज हाई ब्लड प्रेशर? जब आपकी खून की धमनियों में या आर्टरीज में बहने वाले खून का प्रेशर आपकी आर्टरीज पे जरूरत से ज्यादा बने रहता है और उसकी वजह से आपकी आर्टरीज को डैमेज होने का खतरा बना रहता है, तो उसे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहा जाता है। आपका जो हाई ब्लड प्रेशर होता है इसमें दो रीडिंग्स होती हैं। टॉप रीडिंग जिसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है, जो कि हमेशा 120 से नीचे होनी चाहिए, एंड बॉटम नंबर जिसको कि डिएस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है, जो कि हमेशा 80 से नीचे होना चाहिए। वेल, व्हाट कॉजेज हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर? इसके कभी भी कोई साफ क्लियर एक या दो कारण नहीं होते हैं। बहुत सारे अलग अलग कारणों के मिलने की वजह से आपको ब्लड प्रेशर की परेशानी का शिकार बन सकते हैं आप। इसमें सबसे ऊपर आता है वो है अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न्स। मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि जो मैं डाइट्स बताता हूँ उसको कोई हेल्दी आदमी भी अगर फॉलो करेगा तो उन सब बीमारियों से बच के रहेगा। आपको फ्रेश खाना है, आपको सीजनल खाना है, आपको रिफाइंड शुगर, रिफाइंड चीज़ों से, ग्रेन से दूर रहना है। जिन भी चीज़ों पर ज़रूरत से ज़्यादा नमक होता है आपको उनसे दूर रहना है। इसके बाद आता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जो कि आज एक हमारे लिए बड़ी परेशानी बन गई है। हमने एक्टिविटी करना छोड़ दिया, हमने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया है। आपको अपना डेली एक्सरसाइज करनी होती है, अपना डेली शेड्यूल फॉलो करिए एक्सरसाइज का एंड फिट रहिए। आपकी बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा वेट है, एक्स्ट्रा फैट है, उससे छुटकारा पाइए और अपना वेट प्रॉपर चेक करते रहिए। इसके बाद आता है आपका हाई कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, या फिर अगर आप टोबैको का भी इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपका एक कारण बन सकता है आपके ब्लड प्रेशर बढ़ने का। इसके बाद आता है आपका फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में ऑलरेडी किसी को ये बीमारी थी या पहले से अगर चलती आई है तो भी आप इसका शिकार आराम से बन सकते हैं। या फिर आजकल कई सारे केसेस में देखा जाता है कि अगर आप 55 की एज से ऊपर हैं तो भी आप इसका शिकार बन सकते हैं। अब इसकी वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हाइपरटेंशन को समय रहते ट्रीट ना किया जाए तो इसकी वजह से बहुत सारी हमको फिजिकल मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसमें सबसे ऊपर आता है सीएडी यानी कि कोरोनरी हार्ट डिजीज। इसके बाद आ सकता है आपका स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, किडनी डिजीज या किडनी फेलियर भी हो सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपकी प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। आई डैमेज या वेस्कुलर डिमेंशिया की प्रॉब्लम भी आपको आ सकती है। नाउ व्हाट आर द डूज? हमें क्या क्या करना चाहिए इस कंडीशन में? सबसे पहले अपना एक्स्ट्रा वेट कम करिए, एक्सरसाइज करिए, अपना डेली शेड्यूल बनाइए, जो भी आपके अंदर एक्स्ट्रा फैट है उससे छुटकारा पाइए। अपना कैलोरी इंटेक जो है उसको मॉनिटर करिए। आप अपने डाइटिशियन से बात कर सकते हैं और अपना डाइट सेट कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपका कैलोरी इंटेक अपना फिक्स कर सकते हैं। फ्रेश खाइए, सीजनल खाइए, हेल्दी खाइए, सॉल्ट इंटेक कम करिए, शुगर इंटेक कम करिए, फैट इंटेक कम करिए। आपको नींद अपनी पूरी करनी चाहिए, सफिशिएंट स्लीप लीजिए, जो भी आपकी एज के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से जो जरूरत होती है उतनी नींद पूरी लीजिए। हमको SAS से दूर रहना है। SAS का मतलब होता है स्मोकिंग, अल्कोहल एंड स्ट्रेस। इन तीन चीजों से हमें हमेशा दूर रहना है। अपना बीपी मॉनिटर करिए और अगर आपको लगता है कि आपका बीपी जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है या घट रहा है तो आप अपने फिजिशियन या डॉक्टर से बात कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डाइट इन हाई ब्लड प्रेशर। एज अ डाइटिशियन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि हम डैश डाइट को फॉलो करें। इसका मतलब होता है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। Well, this diet focuses on eating fresh vegetables and fruits, low energy dense foods, या फिर हम कह सकते हैं कि हम इसमें लो फैट चीज़ें लें, फैट फ्री डेयरी का यूज़ करें अपनी डाइट में, होल ग्रेन्स को यूज़ करें अपनी डाइट में। हमें लिमिट करना है अपना सॉल्ट इंटेक, या फिर रिफाइंड शुगर अगर हम लेते हैं, या रिफाइंड होल ग्रेन्स लेते हैं, या रिफाइंड गोल ग्रेन्स लेते हैं, उनको हमें लिमिट करना है। हमें फैटी मीट से दूर रहना है। हमें फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि बटर, घी, क्रीम, चीज़, इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना है। ट्रॉपिकल ऑयल्स जैसे कि आपका कोकोनट ऑयल हो गया या पाम ऑयल हो गया, पाम कैंडल्स हो गए, इन्हें हमें अपनी डाइट में शामिल नहीं करना है। हमें मोनोसैचुरेटेड फैट्स को अपनी डाइट में शामिल करना है, जैसे कि ऑलिव ऑयल या कैनोला ऑयल, या फिर कि हमारा इंडियन फेमस मस्टर्ड ऑयल, इसको भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। हमें शुगर या फिर किसी भी तरीके की शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस या फिर बाजार में मिलने वाली मिठाइयाँ या डेजर्ट्स, इनसे हमें दूर रहना है। हमें प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करने हैं, जैसे कि प्रोसेस्ड मीट या प्रोसेस डेजर्ट जो मार्केट में मिलते हैं, हमें उनसे दूर रहना है। ऐसी किसी भी चीज़ जिसमें से हमें एक्स्ट्रा सॉल्ट या एक्स्ट्रा कैलोरीज मिलती है, हमें उनसे दूर रहना है। बेटर होगा कि आप फ्रेश बाय करें या फ्रोजन बाय करें, बट नॉट प्रोसेस्ड। डेयरी फैट इंटेक को कम से कम करिए। अपना मिल्क और योगर्ट का कंजप्शन बढ़ाइए। हाई फाइबर चीज़ें लीजिए, जैसे कि सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ओटमील, या फिर आप बनानाज या बेरीज, बीटरूट, इस टाइप की चीज़ें ले सकते हैं।
प्रोटीन को अपने डाइट में बढ़ाइए, हेल्दी प्रोटीन लीजिए जैसे कि स्किनलेस पोल्ट्री, फिश एंड सोया प्रोडक्ट्स। आप लिमिटेड मात्रा में डार्क चॉकलेट का सेवन कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। अपना डाइट प्लान अपने डाइटिशियन से बात करके बनवाइए और उसको फॉलो करिए। यू शुड एम द फूड आइटम्स विच आर रिच इन पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और कम भी रहता है। फूड आइटम जैसे कि ओटमील हुआ, एप्पल हुआ, प्रून्स हुआ या बीन्स हुआ, ये सब हाई इन सॉल्युबल फाइबर होते हैं और ये आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। हम बेवरेजेस भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं जैसे कि ग्रीन टी, चिया सीड और टर्मरिक विद सोया मिल्क, या फिर हम कैरेट और बीटरूट जूस ले सकते हैं, या फिर हम सुबह सुबह जिंजर एंड लेमन जूस का भी सेवन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैंने ये जो डाइट की बात करी है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने लिए एक डाइट प्लान अच्छे से बनवाएं जो कि आपकी डिटेल्स के हिसाब से या फिर आपकी कंडीशन के हिसाब से हो, आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड वी विल बी हैप्पी टू मेक अ डाइट प्लान फॉर यू।